महिला अभी अभी अपने पति से तलाक लेकर अलग हुई थी कि उसे पता चला वह अपने पूर्व पति के बच्चे की मां बनने वाली है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तो तब आया जब दोनों बिजनेस की दुनिया में दोबारा आमने सामने आए और उसने सबके सामने अपनी प्रेगनेंसी का ऐलान करते हुए अरबपति पूर्व पति से साफ कह दिया, यह बच्चा तुम्हारा नहीं है। और यह सब शुरू हुआ था 1 महीने पहले किए गए उस मदद की पुकार वाले फोन कॉल से। कहानी की शुरुआत में वेन निंग अपनी जिंदगी के सबसे अंधेरे दौर से गुजर रही थी। उसकी मां को अचानक ब्रेन स्ट्रोक हुआ था और ऑपरेशन के लिए तुरंत 20 लाख रुपए चाहिए थे। दूसरी तरफ उसके पिता का केस अदालत में चल रहा था जिसके लिए 2 करोड़ रुपए की व्यवस्था करनी थी। वह पागलों की तरह हर जगह पैसे जुटाने की कोशिश कर रही थी। उसकी सहेली ने अपनी सारी बचत निकाल दी, लेकिन कंपनी केवल 2 लाख रुपए एडवांस देने को तैयार हुई। आखिरकार बेबस होकर उसने अपने 3 साल के पति हे जीजो को फोन किया, लेकिन फोन से सिर्फ ठंडी आवाज आई, आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वह फिलहाल उपलब्ध नहीं है। जब वैन निंग पूरी तरह निराश हो चुकी थी तभी फोन किसी अनजान लड़की ने उठाया। हेलो, कौन बोल रहे हैं? मुझे हे जीजो से बात करनी है। ओह जो भाई अभी मीटिंग में है। आप कौन है? क्लाइंट है क्या? फिर लड़की ने कहा आपका नाम उनके फोन में सेव नहीं है। उसके शब्दों में दिखावा और अधिकार साफ झलक रहा था। वैन निंग का दिल बैठ गया। उसके पति ने जिस मीटिंग का बहाना बनाया था वह दरअसल किसी दूसरी औरत के साथ था। उधर अस्पताल और वकील के लगातार पैसे मांगने वाले फोन उसकी हिम्मत तोड़ रहे थे। तभी उसके सीनियर भाई जैसे दोस्त ने मदद का हाथ बढ़ाया। घबराओ मत, आंटी को कुछ नहीं होगा, मेरे पास सिर्फ 2 करोड़ 50 लाख है, पहले इन्हें रख लो और सर की परेशानी दूर करो। इस तुलना ने वेन निंग को अपने पति से पूरी तरह निराश कर दिया। कुछ समय बाद हे जीजो अस्पताल पहुंचा। उसने अपनी पत्नी के पास उस सीनियर को देखा और उसके द्वारा लाए गए पैसों को भी। उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया। पति होने का अधिकार जताते हुए उसने कहा, आज यहाँ आने के लिए धन्यवाद, लेकिन आगे से इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब मैं हूँ। लेकिन वेन निंग को यह सब बेहद बनावटी लगा। उसने सीनियर को जाने के लिए कहा और दोनों के बीच की गलतफहमियां और गहरी हो गईं। हे जीजो उसके पीछे गया और पूछा, तुमने किसी और से मदद मांगी, मुझसे क्यों नहीं? वेन निंग का वर्षों का दर्द और गुस्सा फूट पड़ा। तुमसे क्या मतलब? मुझे कैसे पता कि तुम सच में काम में व्यस्त थे या किसी और औरत के साथ इश्क लड़ाने में? हे जीजो कुछ नहीं कह पाया। उसे नहीं पता था कि वह पहले ही अपने ससुर के केस के लिए व्यवस्था कर चुका है और यह भी नहीं जानता था कि उसकी पत्नी उसे लेकर इतनी बड़ी गलतफहमी पाल चुकी है। गुस्सा शांत होने के बाद वेन निंग ने सोचा कि वह अपने पति के लिए सूप बनाकर कंपनी जाएगी और रिश्ते सुधारने की कोशिश करेगी। लेकिन ऑफिस के बाहर उसने ऐसा राज सुन लिया जिसने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी। मैंने शुएजी से सुना है कि वैन छिंगशान को जल्द ही सजा होने वाली है। एक और आवाज आई, अगर तुम्हारे पिता की मौत के बाद तुम्हारे चाचा ने संपत्ति के लिए मुकदमा न किया होता तो हमें किसी छोटे से जज के घर मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। वैन छिंगशान ने तो तुम्हें अपनी बेटी से शादी करने के लिए मजबूर कर दिया था। वैन निंग के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पता चला कि 3 साल पहले हे जीजो ने उससे प्यार में नहीं बल्कि मजबूरी में शादी की थी और अब उसके पिता को जेल भेजना उसी बदले की योजना का हिस्सा था। सास की जहरीली बातें बिजली बनकर उसके दिल पर गिरी। उसे एहसास हुआ कि 3 साल की शादी सिर्फ एक धोखा थी, एक ऐसा नाटक जो बदले की आग में रचा गया था। दिल टूट चुका था। वेन निंग ने तलाकों के कागज छोड़ दिए और उस घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। 1 महीने बाद उसने नई कंपनी ज्वाइन की और एक सक्षम प्रोजेक्ट मैनेजर बन गई। लेकिन किस्मत ने फिर खेल खेला। जिस बड़ी कंपनी के साथ उसकी कंपनी का प्रोजेक्ट होने वाला था उसके रहस्यमयी अध्यक्ष हे साहब कोई और नहीं बल्कि उसका पूर्व पति हे जीजो निकला। तभी उसे पहली बार पता चला कि उसका पति दरअसल दर्जनों कंपनियों का मालिक और अरबों की संपत्ति वाला